एक काम मैं करती हूँ, गुरु का नाम लेकर मैं हर एक काम मैं करती हूँ। तहे दिल से मैं गुरुवर को हर पल याद करती हूँ। गुरु के नाम का अतिशय मेरे जीवन में दिखता है। गुरु के नाम का अतिशय मेरे जीवन में दिखता है। मैं जो कुछ हूँ गुरु से हूँ, उन्हीं का नाम लिखती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उन्हीं से हूँ, उन्हीं का नाम लिखती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उन्हीं से हूँ, उन्हीं का नाम लिखती हूँ। जो बोलिए देवादी देवी का श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादी देवी का श्री बाहुबली भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान गोरक्षाचार्य श्री विराग सागर जी महागुरु महाराज की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गोरक्षाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। करु वंदना तुम्हारी गुरुवर विनम्र सागर। करु वंदना तुम्हारी गुरुवर विनम्र सागर। स्वीकार कर लो सेवा हो, स्वीकार कर लो सेवा। भूले मेरी बुलाकर, करु वंदना तुम्हारी गुरुवर विनम्र सागर। कोई कमी नहीं है दरबार में तुम्हारे, हाँ कोई कमी नहीं है दरबार में तुम्हारे। दर पे भक्ति का दान दे दो, मैं आया दर तुम्हारे। हाँ कोई कमी नहीं है दरबार में तुम्हारे। भक्ति का दान दे दो, मैं आया दर तुम्हारे। जो हो कृपा तुम्हारी हो, जो हो कृपा तुम्हारी हो जिंदगी उजागर। स्वीकार कर लो सेवा, भूले मेरी बुलाकर। करु वंदना तुम्हारी गुरुवर विनम्र सागर। जिसने भी सच्चे मन से है गुरुवर तुम्हें ध्याया हो, जिसने भी सच्चे मन से गुरुवर तुम्हें है ध्याया। पापों से तर गया वो जीवन सफल बनाया। हाँ जिसने भी सच्चे मन से गुरुवर तुम्हें है ध्याया। पापों से तर गया वो जीवन सफल बनाया। परिवंदना तुम्हारी हो, करिवंदना तुम्हारी हम सब ने आज आकर। स्वीकार कर लो सेवा, भूले मेरी बुलाकर। करु वंदना तुम्हारी गुरुवर विनम्र सागर। करु वंदना तुम्हारी गुरुवर विनम्र सागर। और परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गोरक्षाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय हो। नमोस्तु। मंगलाचरण की श्रृंखला में एक छोटा सा मंगलाचरण लेके आ रहे हैं प्रिंसी जैन।
कल मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर हम सभी को सुबह से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में शांति धारा निर्वाण लाडू के साथ में और हम सभी का सौभाग्य होगा कि संघस्थ पंच आरिकाओं का हम दीक्षा महोत्सव भी यहाँ मनाएंगे। और साथ में कल जो शिखर जी की यहाँ पर रचना होगी उस पे आपको निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य भी मिलेगा, पूज्य गुरुदेव के दिव्य देशना भी मिलेगी। और कल की जो पूज्य गुरुदेव के चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का परम सौभाग्य आज के हमारे जो विधान करने के सौभाग्यशाली परिवार है, समाज श्रेष्ठी श्री अभय कुमार जी, श्रीमती कविता, समस्त पारोल परिवार पहुंचे। और साथ में हमारे बीच में है श्री आदिनाथ मंदिर नई बस्ती के प्रबंधक आदरणीय शुभेंदु बंट, और साथ में राकेश जी टेनका, राजेश जी, और साथ में हमारे मंदिर के प्रबंधक जी परम आदरणीय श्री भगवान दास जी गैलगुमा पहुंचे। और पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले लगाते चलो, भक्ति की गंगा बहाते चलो। बोले परम पूज राष्ट्र गणाचार्य श्री चौहाट विराग सागर जी महामुनि राज की। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य हमारे आज के जो विधान करने वाले सौभाग्यशाली परिवार है श्री अभय जी पारोल सा परिवार पहुंचे, और साथ में हमारे नई बस्ती के प्रबंधक जी श्री शुभेंदु वंट। चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चल गुरु चरण चले, पद पे छाल करे, पद पे छाल करे, ओ चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले, चलो गुरु चरण चले,
चल गुरु चरण चले पद पे चाल पर पद पे चाल पर ओ चलो गुरु चरण चले चल गुरु चरण गुरु चरणों में जल की धारा मन के मन को हरती है ओ सबके मन को हरती है ओ गुरु चरणों में जल की धारा सबके मन को हरती है सबके मन को हरती है चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले पद पाल पद में पद पाल पद चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले। पाद प्रक्षालन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जी बाड़ी भेंट करने का भी सौभाग्य पारोल परिवार को मिला है। कल हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार देना हे तार दे माँ हे तार दे माँ अज्ञानता से हमें तार देना हे शारदे माँ हे तार दे माँ अज्ञानता से हमें तार देना। बोलो तो असंग जिनवाणी माता की जय हो। सम्मान की श्रृंखला में आज हम सभी का परम सौभाग्य है हमारे बीच में है पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामहिराज के संघस्थ मुनि श्री अतुल सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के माता पिता हमारे बीच में हैं। परम आदरणीय श्री धन्नालाल जी और श्रीमती बिमलाबाई मंडी बामौरा से हमारे बीच में हैं। उन्हें ससम्मान आमंत्रित करते कि वो आए पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें और हमारे पंचायत के पदाधिकारी उनका बहुमान करेंगे। हमारे आदरणीय प्रबंधक जी दोनों और जो भी हमारे सम्माननीय और मातृशक्ति का सम्मान करने के लिए श्रीमती शिमला कुमारी, सुलोचना मुक्ता, शारिका जैन, अनीता मोदी, प्रियंका टड़ैया आज जो मातृशक्ति का बहुमान करेंगे और साथ में आज के जो विधान करने वाले सौभाग्यशाली परिवार हैं उन्हें भी आमंत्रित करते हैं। पारोल परिवार श्री अभय जी, श्रीमती कविता, समस्त पारोल परिवार उनका भी बहुमान हमारे आज के पंचायत के पदाधिकारी उनका बहुमान करेंगे। कल पूरी संघी आहारचर्या कार्यक्रम के उपरांत दूसरी बेला में संपन्न होगी। हमारे साधर्मी बंधु जो चौका लगा रहे हैं वो इस बात का ध्यान दें, कल आहारचर्या दूसरी बेला में संपन्न होगी। कल ठीक 7:30 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसके पूर्व में यहाँ पर जो नित्यमय पूजन, अभिषेक और शांति धारा होती है, उसके बाद ठीक 7:30 बजे से हम सब मिलकर यहाँ पर जो पंच आरिकाओं का दीक्षा महोत्सव है जिसमें हमारी नगर गौरव भी शामिल है। हम सभी मनोभाव से जो हमें सौभाग्य के क्षण मिले हैं हम सब मिलकर ठीक 7:30 बजे यहाँ पर उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे।
और आगामी कल विधान तो नहीं होगा और 24 तारीख का विधान करने का सौभाग्य हमारे मंदिर के प्रबंधक जी परम आदरणीय श्री भगवान दास जी केलगवा श्री राजेश जी सापरबार आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में नई बस्ती के मंदिर प्रबंधक अपनी पूरी टीम के साथ शुभेंदु बंट आए हैं इस पुनीत भावना से कि पूज्य गुरुदेव हमें भी सत्संग का सानिध्य आगामी पर्युषण पर्व में हम सबको मिले ये भावना लेकर हमारे प्रबंधक जी आए हैं। आपके पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए अपनी भावना व्यक्त करें। जय हो। नई बस्ती क्या पर्यूषण में फिर यहाँ कौन रहेगा? नई बस्ती 2 महाराज जाएंगे। जय हो जय हो जय हो। सभी लोग व्यवस्थित होकर अपने स्थान पर बैठेंगे। दो महाराज जाएंगे। सभी लोग व्यवस्थित होकर अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से कोटशा नमन करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, भक्तांबर के माध्यम से हम सभी को भक्ति बढ़ाने के उपाय बताएं। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सीताणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोय भगवताहुनम। ओम नमो लोय सवसावणम। ओम नमो लोय भगवताहुनम। ओम नमो लोय सवसावणम। बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय हो एक जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो हिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले आचार्य संघ की उठ कर आंखों को खोलो। उठ कर आंखों को खोलो। पहले महामंत्र बोलो। उठ कर आंखों को खोलो। पहले महामंत्र बोलो। जीवन में अमृत घोलो। जीवन में अमृत घोलो। जीवन में अमृत बोलो। जीवन में अमृत बोलो। मन मंदिर में जाओ तुम। मन मंदिर में जाओ तुम। ध्यान दो घड़ी लाओ तुम। मन मंदिर में जाओ तो ध्यान दो घड़ी लाओ तो। अपने ही अंदर हो। अपने ही अंदर सब कुछ नजर आए। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए हो। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए। होंगी अनहोंगी हो। होगी
में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो, जीवन में अमृत घोलो। हमारे पास जो कुछ भी है सब उसका ही दिया हुआ है, उसकी ही कृपा है। अगर उसकी कृपा नहीं होती तो हम दर दर के भिखारी होते। जिस पर कृपा होती है वही सुख संपन्न होता है। कृपा उसी पर होती है जो उसकी सेवा में होता है। हर किसी पर कृपा नहीं होती। कोई मंदिर नहीं आता, पूजन नहीं करता, अभिषेक नहीं करता और कहे भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। क्या जरूरत क्या है कृपा की? ऐसे लोगों पर जरूरत ही क्या है कृपा की? और नहीं हो वही ठीक है, क्योंकि जब कृपा नहीं होगी तभी तुम उनके दर पर आकर अपना सिर झुकाओगे। ज्यादा कृपा हो जाती है तो फिर सबसे पहले भगवान को ही भूल जाते हैं। उसने तुमसे अगर वो चीज छीन ली है जो तुम्हें सबसे प्यारी थी, जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती थी, तो तुम्हें वो चीज देगा भी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो देना जानता है तो लेना भी जानता है, और लेना जानता है तो देना भी। तुम एक बार घर छोड़ करके उसके चरणों में आओ तो वो तुम्हें वो वाला घर देगा कि तुम सारे घर भूल जाओगे। लेकिन तुम घर ही नहीं छोड़ रहे हो, तुम कह रहे नहीं हम तो छोटी चीज में ही ठीक है, तो वो कह रहा है ठीक है बने रहो। तुम एक बार छोड़ करके तो आओ। वो कहते हैं ना जिस व्यक्ति का घर होता है उसका कोई भी घर नहीं होता, और जिसका घर नहीं होता वो व्यक्ति घर घर का होता है। चाहे कोई घर में चला जाए स्वागत है, और जिसका घर होता है उसका कोई भी घर नहीं होता, और जिसका घर नहीं होता वो घर घर का होता है। हर व्यक्ति उसका सम्मान करने के लिए तैयार है। अब तुम्हारी समझ में आ जाए तब है समझ में तो आ गई कि अगर घर नहीं हो तो हम घर घर के होंगे, और अगर जिसका घर होता है उसके घर में ही घर घर होती है। जिसका घर नहीं हो वहां घर घर भी नहीं होती। भक्ता मेरा प्रणत मौलि मणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप नमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिह्वाद युगं युगादावलं वनं भवजले तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः मंदार सुंदर न मेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुत्था। दिव्या दिवा पतति ते वयसां ततिर्वा। जब हम चित्र सहित कोई छंद को पढ़ लेते हैं और जिसके हाथ में पुस्तक है
जो घर पर जाकर के पुस्तक को अच्छी तरह देख लेते हैं चित्र सहित, उनके दिमाग में छंद पढ़ते समय वो चित्र उभर आता है। अब भगवान बैठे हुए हैं, देवलोक पुष्प बरसा रहे हैं, वो दृश्य उतर आता है। और जैसे ही दृश्य उतरता है वैसे ही हमारा मन भक्ति भाव से अपने आप ही उभर जाता है। इसलिए आप चित्र सहित भक्तामर पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। और फिर आप उससे पढ़ रहे हैं जिसने इसमें महारत हासिल कर ली हो, भक्तामर में PhD कर ली हो। कहीं भी कोई भी शब्द इधर से उधर नहीं, हलंत है तो हलंत ही होगा। मजाल क्या कि वो पूरा हो जाए। ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 100 ढूंढोगे तो एक मिलेगा, ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं, मिलेगा। लेकिन खोज तो आप कर लोगे। आप जब भी किसी का सुनोगे तो आप अपने आप खोज लोगे, क्योंकि आप एम्पायर तो हो चुके हो, प्लेयर भले ही ना हो, एम्पायर तो हो ही चुके हो। प्लेयर हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आइए 34 नंबर छंद पढ़ते हैं। यद्यपि छंद का विस्तार बहुत है, 17वें छंद से भी ज्यादा इसका विस्तार है, लेकिन हम फिर भी तुम्हें शॉर्ट में बताएंगे। इसका 6 दिन भी चले तो कम है। विस्तार करने वाला होना चाहिए। वो अमेरिका में शून्य बोर्ड पे लिख दिया, शून्य बना दिया, और विवेकानंद से कहा बोलो इसके बारे में। तो विवेकानंद 3 दिन बोले लगातार। फिर सुनते सुनते उनके दिमाग घूम गए। वो समझ रहे थे ये कुछ बोल नहीं पाएंगे, और 3 दिन बोले। और मुझे लगता है हम होते तो कम से कम 15 दिन तो बोलते ही। शून्य पर, शून्य की तो व्याख्या करनी है, बहुत लंबी व्याख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका विस्तार इतना है, जब हम सामने रखेंगे तो समझ में आएगा कि इसके विस्तार पे तो एक पुस्तक बनेगी पूरी। आइए, शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते, शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, पंति थोड़ी की मात्रा है। लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति, पंति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। बढ़िए,
दीप्त्या जयत्यपि निशा मपि सोम सौम्यम। एनी प्रॉब्लम? गर्भ संरक्षक, ये तो महिलाओं के खाते में चला गया। गर्भ की रक्षा करने वाला। कैसे होती है गर्भ की रक्षा? स्वयं कोई कच्चे धागे को काटे, स्वयं कच्चे धागे को बनाए और 108 बार इसको मंत्रित करे धागे को, और कमर में 3 अंटे से बांधे, उसका गर्भ पतन नहीं होता। गर्भ संरक्षक इसकी जाप है। जाप से आपको पता चलेगा, क्योंकि ये शास्त्रों में लिपिबद्ध है। हम आपको ढूंढ करके कहाँ से ढूंढ करके लाते हैं कि कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, इस मंत्र का फल क्या है, दूसरे मंत्र का फल क्या है। गर्भ संरक्षक। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि इसकी जाप से अकाल मृत्यु टल जाती है। क्या अकाल मृत्यु को टाला जाता है? हाँ, अकाल मृत्यु को बुलाया भी जाता है और टाला भी जाता है। दोनों तरीके हैं, बुलाने के भी और भगाने के भी। आज तो भगाने के बता दो, तो बुलाने के नहीं पता होगा तो भगाने के कैसे जानोगे? पहले बुलाने के जानिए, आगे बताएंगे। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम ह्रम नमो खेलो सही पत्ता नम। ओम ह्रीम ह्रम नमो खेलो सही पत्ता नम। ओम ह्रीम ह्रम नमो खेलो सही पत्ता नम। अपन पूजन में पढ़ते हैं अमर से सर्वौषधि दृष्टि विषा विषाश्च सखेल खेल सखेल विट जल मलौषधीशा। सखेल खेलो सही, खेल 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 माने होता है कफ, हमारे मुंह से निकलने वाला कफ, नासिका से निकलने वाला कफ, नक्सीर और मुख से निकलने वाली लार, इसे कहते हैं खेल। सखेल औषधि, जिन मुनि महाराज की कफ आदि औषधि बन जाते हैं, मुंह से लार निकल आए अथवा कफ आ जाए तो उनके कफ आदि औषधि बन जाते हैं, वे मुनि महाराज क्या कफ आदि औषधि बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं। जब सांप का जहर औषधि बन सकता है तो एक संत का कफ क्यों नहीं औषधि बन सकता? सांप का जहर, कोबरा का जहर कैंसर के काम आता है, तो सांप का जहर काम आ जाता है, बिच्छू का जहर काम आ जाता है। वो तो जहर है, अरे लार कोई जहर नहीं है, कब कोई जहर नहीं है, ये औषधि बन जाते हैं। ये औषधि कैसे बनते हैं? किसी किसी का पसीना बहुत खराब होता है और किसी के पसीने में कोई बदबू नहीं होती। क्यों नहीं होती? और किसी के में बदबू होती है। इससे पता चलता है जो व्यक्ति अच्छे परिणामों वाला होता है उसके पसीने में बदबू नहीं होती। जिसके अंदर विषय कषायों की बहुत लालसा होती है, जो प्याज लहसुन आदि बहुत खाते हैं, तीखे पदार्थ बहुत खाते हैं, मिर्ची बहुत खाते हैं, ऐसे लोगों के पसीने में बदबू आती है। इसलिए जो लोग प्याज आदि खाते हो उनका पसीना देखिए, दूर से ही बदबू आएगी। क्यों आ रही है बदबू? तुमने कोई अभक्ष्य भक्षण किया है। निश्चित आपके शरीर में ऐसे परमाणु प्रवेश किए हैं जिनसे आपके शरीर में बदबू उत्पन्न हुई है। इसलिए उनके शरीर में जो कफ आदि है अलग अलग
पसीना भी आएगा, पसीना भी औषधि बनेगा। किसी का पसीना औषधि और किसी का पसीना बीमारी। अभी खेलो सदी है ना, कल सुन लेना पसीना के बारे में। अब कल तो नहीं बताएंगे क्योंकि कल ये छंद नहीं होगा, परसों होगा। परसों बताएंगे कि पसीना कैसे रसायन बन जाता है, पसीना कैसे औषधि बन जाती है और पसीना कैसे बीमारी बन जाती है। वे मुनि महाराज जो भोजन आदि करते हैं, भोजन करते हैं, जल लेते हैं, दूध लेते हैं, फल लेते हैं, निश्चित है शरीर में वात पित्त कफ तो बनेगा ही, बनते ही हैं और बने हैं जिनके शरीर में बनते हैं। लेकिन वो ध्यान के माध्यम से, आत्म ध्यान के माध्यम से वे उस कफ को औषधि बना देते हैं। वे मुनि महाराज हैं। आत्म ध्यान के माध्यम से ही सब कुछ शुद्ध होता है। और आत्म ध्यान नहीं है, आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होना है। खाने पीने से किसी के शरीर में कोई औषधि नहीं बनती। आत्म ध्यान करने से शरीर में औषधि बन जाती है। वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उनके शरीर में जो छेल होता है, कफ आदि है, सब औषधि बन जाते हैं। वे मुनि महाराज को मैं मन वचन काय से बारंबार ये वाली जाप करने से अकाल मृत्यु टलती है। अकाल मृत्यु कैसे टलती है? अकाल मृत्यु को बुलाया भी जाता है जब हम किन्हीं पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा में लिप्त हो जाएं या हिंसा हो जाए, हमसे हिंसा हो या हम हिंसा करें और हिंसा हो जाए और हम उसका प्रायश्चित नहीं करें तो अकाल मौत को हम बुलाते हैं। और जब प्रायश्चित कर लेते हैं तब हम अकाल मौत को टालते हैं। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें इसका प्रायश्चित करना है, तो अकाल मौत टाली जाती है, बुलाई भी जाती है और टाली भी जाती है। जो बुलाते हैं और टालते नहीं हैं वे अकाल मृत्यु से मरते हैं, और जो टाल देते हैं वे कभी मरते नहीं है। बस बाजू से निकल जाएगी, बच जाएंगे, गोली बाजू से निकल जाएगी, बच जाएंगे, एक्सीडेंट से बच जाएंगे। मोटरसाइकिल से जा रहे होंगे, मोटरसाइकिल टकराएगी, आप अलग गिर पड़ेंगे और मोटरसाइकिल अलग गिर पड़ेगी, बच जाएंगे। वरना 5 सेकंड की तो बात ही निपट जाती है। अगर 5 सेकंड में वो पुण्य का उदय नहीं आ पाता तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। विचार करिए, 5 सेकंड भी बहुत है, 5 सेकंड भी बहुत होते हैं। 5 सेकंड में तो पार ही हो जाना है। तब समझिए कि अगर इतना पुण्य नहीं होता, मेरे ऊपर बस निकली, भरी हुई बस, खाली नहीं, और खाली भी निकलती तो भी नहीं बचती, पूरी भरी हुई बस निकली। लेकिन देखिए, जब पुण्य होता है तो बस के ड्राइवर के दिमाग में न जाने क्या आया, उसने मुझे बस के बीचा बीच में ले लिया, पहिए के नीचे नहीं आने दिया। भले ही उसे पूरी बस हलवाई की दुकान में अंदर करना पड़ी, हलवाई की दुकान खत्म कर दी, लेकिन बस को उसने मोड़ा नहीं। अगर मोड़ देता तो पहिया आ जाता, तो उसे सीधी ले जाके उसने हलवाई की दुकान में डाल दी। कहने का मतलब, अगर पुण्य नहीं हो तो उसके दिमाग में ये वाली बात नहीं आएगी, और पुण्य हो तो सामने वाले व्यक्ति का दिमाग भी घूम जाएगा। इसलिए, और पुण्य कहाँ से आता है? भगवान की भक्ति से, भगवान की पूजन से, भगवान का स्मरण से, दान से, सेवा से, वैयावृत्ति से। पुण्य तो इसी से आता है। पुण्य तो यही कारण है, और कोई कारण है नहीं। दान आदि हमें संपन्नता प्रदान करता है, पुण्य हमें स्वस्थता प्रदान करता है। दोनों में अंतर है, पुण्य में और साता में अंतर है।
साता वेदनीय शरीर में होता है और पुण्य चारों तरफ होता है। पुण्य से तुम्हें बढ़िया मकान मिला रहने के लिए, आराम से रह रहे हो, खाने को मिला, थाली में 4 चीजें आई, पुण्य से तुम खा पाओगे, पचेगा या नहीं, ये साता है। पुण्य से आ तो गया, और तुम खा लोगे ये जरूरी नहीं है। इसलिए दोनों में अंतर है। जब तुम भैया वृत्ति करते हो तो साता वेदनी का बंद होता है, और जब दान देते हो तो पुण्य का बंद होता है। तो पुण्य वस्तुएं जुटाती है और साता वेदनी तुम्हें स्वस्थ बनाती है। जब कभी महाराज के पास जाते हो, तुम श्वेतांबर महाराजों के पास जाइए, महाराज आपस में पूछते हैं सुख साता है, सुख साता, साता पूछते हैं, ये नहीं पूछते पुण्य का उदय है। साता यानी आप स्वस्थ हैं, और स्वस्थता साता वेदनी से होती है, दान देने से नहीं। दान देने से स्वस्थता नहीं होती। आपके यहां घर में महाराज के हार हो रहे हैं और आप खड़े हैं बिल्कुल ऐसे, और सब लोग हार दे रहे हैं, ध्यान रहे, तुमने धन तो लगाया है दान देने में, लेकिन शरीर को नहीं लगाया। आप इस जन्म में, अगले जन्म में धनवान तो होंगे, लेकिन बीमार होंगे। क्यों हुए बीमार? क्योंकि दान तो दिया तो पुण्य से सारी चीजें उपलब्ध हो गई। अब खुद नहीं दिया था तो हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो गए। इसलिए खुद करोगे तो खुद के लिए होगा, और तुम्हें शरीर से करना ही होगा। नहीं करोगे बीमार होगे। इसलिए जो लोग बीमार रहते हैं, हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथ पांव लगवा मार जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, ये निश्चित मानिए ये भैया वृत्ति करके नहीं आए। इसलिए केवल दान ही नहीं है, भैया वृत्ति भी है। केवल तुमने दे दिए 10 लाख रुपए दे दिए, 50 लाख रुपए दे दिए, मिल जाएंगे तुम्हें 5 करोड़ रुपया, लेकिन शरीर आड़ा टेढ़ा मिलेगा। इसलिए शरीर से करिए। तुमने 10 लाख दे के, 50 लाख दे के भगवान की मूर्ति बनवा दी, अब से करिए, नहीं तो हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे। फिर कहोगे हमने इतना दान किया था और हमें ऐसा मिला। हाँ, तुमने ऐसा किया कहाँ था? इसीलिए सवेरे सवेरे कहते भैया आपसे करो, साधु हो तो भैया वृत्ति करो, स्वस्थ हो जाओगे। भीम से पूछा था कि भगवान हम 5 पांडव एक ही मां के पुत्र हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत भीम को क्यों है? बोले भीम ने साधुओं की बहुत भैया वृत्ति की है, इसलिए आज बाजू देखो कितने ताकतवर है। ये ताकत खाने से नहीं, सेवा करने से आती है। इसलिए सेवा करिए। अब किसकी सेवा करें? सेवा करने के लिए साधु हैं, साधु सर्वश्रेष्ठ हैं। कहने को तो माता पिता की भी करें, लेकिन साधु सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए साधुओं की सेवा अवश्य करिए और विवेक पूर्वक करिए, बिना विवेक के नहीं, विवेक पूर्वक करिए। तो खेलों से ही बताना, ऐसे मुनि महाराज जो ऐसा ध्यान करते हैं और आत्म ध्यान से अपने शरीर के अंशों को भी शुद्ध कर देते हैं, वे विदेश क्षेत्र में थे। आइए चित्र में देखते हैं, भामंडल देखो, भगवान के पीछे क्या लगा है? भामंडल, चारों ओर किरणें निकल रही हैं। भामंडल, मंडल और भा माने कांति, चारों ओर कांति वाला एक मंडल, ओरा। शरीर का ओरा अलग है और भामंडल अलग है। शरीर के ओरा को भामंडल नहीं कहते, आभा मंडल कहते हैं। शरीर के ओरा को आभा मंडल, और देवों द्वारा लगाया जाता है वो भामंडल। दोनों में अंतर है। शरीर के ओरा में तुम्हारे भव दिखाई नहीं देते, लेकिन भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं। कोई भी जाए भामंडल के सामने खड़ा हो जाए
7 भव दिखाई देंगे, पहले के 3 और बाद के 3 और एक वर्तमान का। 7 भव जहां दिखाई दे, अगर भगवान का समूह शरण आ जाए और मालूम चले कि भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं, बताओ कैसी भीड़ पड़े। अगर मैं टिकट लगा दिया जाए ना 1000 रुपया, तो लोग कहीं से भी 1000 रुपये लाएं और दें और कहीं हमें देखना है। आप उदयपुर जाइए, उदयपुर में एक सहेलियों की बाड़ी है उदयपुर में, तो वहां बहुत सारे आईना लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के आईना लगे। और वहां जाकर के देखो, तुम इतने से दिखाई दोगे, किसी में बहुत बड़े दिखाई दोगे, किसी में टेढ़े मेढ़े दिखाई दोगे, सब तरह के कांच है वहां। अब हम लोग तो उदयपुर रहे हैं काफी दिन, तो सब चीजें देखी है वहां की, तो उसमें ये सब दिखाई देते हैं कि आप कैसे हैं, आप कैसे लग रहे हैं। ऐसे ही भामंडल में देवों द्वारा प्रणीत भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं हर जीव के। कोई भी जीव जाके देखे, जहां 7 भव दिखाई देते हैं, व्यक्ति को तो सम्यक दर्शन वैसे ही हो जाए, वैसे ही हो जाए देख के ही। और सबसे बड़ी बात है, वे ही लोग उस आईने में भामंडल में देख पाते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि तो जाते ही नहीं, मिथ्या दृष्टि तो समुद्रण के अंदर जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? मिथ्या दृष्टि के काम क्या है? खाना पीना, पहनना, आराम करना, सोना, मस्ती करना, यही तो काम है मिथ्या दृष्टि के, यही काम है। और ये 6 भूमि तक एक से एक लाख व्यवस्था वाली व्यवस्थाएं होती हैं, खाने पीने की, मकान की, शानदार मकान। तुम्हारे मकान यही गाय में, खाने पीने की शानदार व्यवस्था होती है। अब बताओ, अभी हाल गेट के बाहर स्टॉल लगी हो, फ्री में हो, बढ़िया भोजन, कोई प्रवचन सुनेगा? बेकार की बात है। हम सागर में थे, सागर में प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन चल रहा था 9:15 बजे थे, 9 बजे होंगे। अचानक किसी ने पीछे से आकर के कुछ कह दिया, हाँ पांडाल खाली। हमने क्या कह दिया इसने, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया? तो हमने भाई थोड़ी देर में देखा 10 मिनट में पांडाल खाली है। सब भागने लगे पीछे से, अरे महिलाएं भागी, पुरुष भागे, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई। हमने पूछा एक से, क्या हो गया? बोले हमारा नल आ गए। बोले 3 दिन में एक बार आते हैं। देखा पानी की क्या महत्ता है, तुम्हारे प्रवचन धरे रह गए। तब हमने ये भजन नहीं बनाया था, जीवन है पानी की बूंद, तो तब पता चला कि जीवन वास्तव में पानी की। बोले तुम्हारे प्रवचन में कुछ नहीं रखा है, ये तो अफरे की प्यारू है, यानी पेट भरे की अंथऊ है। ये तो अफरे की प्यारू माने पेट भरे की अंथऊ। तो ये तो इसलिए तुम्हारे प्रवचन कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। ऐसे ही वहां 6 भूमि तक इतनी शानदार व्यवस्था होती है। बताओ तुम्हें चाहिए क्या? धन चाहिए? तुम्हारा धन बढ़ रहा है, भरा पड़ा है, हीरे पड़े हैं, खाने को चाहिए, अब व्यंजन पड़े हैं, देवांगनाएं चाहिए, लाइन लगी है। अब तुम्हें चाहिए क्या? अब प्रवचन, अरे कौन सुन रहा है प्रवचन? तो ऐसी चीजें वहां पहले से ही उपलब्ध होती हैं। तो जितने भी मिथ्या दृष्टि जाते हैं समोसरण को सुन करके, वे सब वहीं उलझ जाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होता है, भरत चक्रवर्ती जैसा, सीधा वहां पहुंचता है, किसी को भी नहीं देखता। देवांगनाएं खूब नाचती रहे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन ढके रहे, किसी को भी नहीं देखता, सीधा आदिनाथ भगवान के चरण में जाता है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है।
धर्म सबसे बड़ा है, ये सम्यक दृष्टि कहता है। और धर्म सबसे बड़ा है, ये मिथ्या दृष्टि नहीं कहता। मिथ्या दृष्टि और कुछ बड़े हैं, धर्म तो बात की बात है। इसलिए यहाँ भामंडल तो भगवान के ऊपर पीछे 7 भव दिखाता हुआ भामंडल, और भगवान के शरीर से निकलने वाला आभा मंडल आपके भी शरीर से निकल रहा है। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके शरीर से आभा मंडल नहीं निकल रहा हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चींटी हो, हाथी हो, मानव हो, गाय हो, कोई भी हो, हर किसी के शरीर से पूरा निकल रहा है। अंतर इतना है, जो 1 इंद्री है, 2 इंद्री है, 3 इंद्री है, 4 इंद्री है, पंचेंद्री भी है। 1, 2, 3, 4 इंद्रियों और असंगी पंचेंद्री है, इनके शरीर से 3 रंग के ओरा निकलते हैं, ब्लू, ब्लैक, ब्लू और ग्रे, 3 तरह के निकलते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, ब्लैक, ब्लू और ग्रे, 3 तरह के ओरा निकलते हैं। ये 3 ओरा नरक के होते हैं, नरक जाने वाले लोगों के होते हैं, नरक में होते हैं। और जहां तुम्हें प्राप्त करना है तो पहले यही बनाना पड़ता है। अगर आपने यही ब्लैक, ब्लू, ग्रे ओरा नहीं बनाए तो आप नरक नहीं जाएंगे। आपने यही नहीं बनाए है तो वहां क्यों मिलेंगे? इसलिए यही बनाने पड़ते हैं। और येलो, पिंक और व्हाइट 3 तरह के अगर ओरा बनते हैं तो आप स्वर्ग जाते हैं। 3 तरह के स्वर्ग और 3 तरह के, और 6 बनते हैं तो फिर यहीं घूमेंगे, फिर मनुष्य गति में घूमेंगे, त्रियंच गति में घूमेंगे, इन्हीं में ही घूमते रहेंगे। अब यहां बताते हैं ओरा क्यों बनता है, किसका बनता है, कैसा बनता है। 3 का तो बता दिया। अब पंचेंद्रीय जीव में, पंचेंद्रीय जीवों के 6 तरीके के ओरे कैसे बनते हैं। ये कषाय और योग दोनों के मिलने से ओरा बनता है। शिकंजी कैसे बनती है? नींबू और शक्कर दोनों नहीं हो तो, नींबू नहीं हो तो शरबत, और नींबू हो तो शिकंजी। अंतर है, शक्कर है, नींबू नहीं है तो शरबत है, और अगर शक्कर भी है और नींबू है तो शिकंजी है। ऐसे ही कषाय और योग, मन वचन काया, दोनों की प्रवृत्ति जब मिलती है तो ओरा निर्मित होता है, शरीर में ओरा बनता है। किसी में कषाय मंद है, कषाय नहीं है, बहुत कम है, मंद है, और मन वचन काया चालू है, तो ओरा येलो बनेगा, पिंक बनेगा, व्हाइट बनेगा। ये तीनों ओरा बढ़िया है। ये व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं, प्रशस्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। अब 3 ओरा जैसे ही तुम्हारे अंदर कषाय आ जाए, कैसी कषाय? अब कई तरह की कषाय होती है, उन कषाय के विवेचन देखिए। जिन धर्म सनातन है अपना, मैं इसकी गाथा गाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, हो। अब कृष्ण लेशा आती है। देखिए लक्षण, बैर भाव के लक्षण। किसी से बैर हो जाए तो बैर छोड़े ही नहीं, मर जाए लेकिन बैर नहीं छोड़े। ऐसे जिसके विचार हैं उसके शरीर का ओरा काला होता है, बिल्कुल डार्क, भले ही वो गोरा हो। एक द्रव्यलेशा होती है, एक भावलेशा होती है। द्रव्यलेशा में शरीर का रंग, और भावलेशा में भगवान आदिनाथ का शरीर का रंग येलो, भगवान चंद्र प्रभु का व्हाइट, वासु पूज्य का पिंक,
अलग अलग तरीके के रंग। मुनि सुब्रत नाथ का ब्लैक, वासुनाथ का ग्रीन, अलग अलग रंग। ये बाहर के रंग है, लेकिन अंतरंग के भावों से जो लेस्या बनती है वो काम की है, वो व्यक्ति को अलग अलग जगह ले जाती है। इसलिए जो बैर भाव नहीं छोड़े, कभी भी लड़ने को हमेशा तैयार रहे। घर में 10 लोग हैं, आपस में सामने वाले से विवाद हो गया और सारे लोग मुंह से ही लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। वो एक आया डंडा लेके और लड़ने पहुंच गया। अब देखो सबकी लेस्याओं में अंतर। एक कह रहा है अरे रहने दो रहने दो रहने दो, है कि नहीं हम छोड़ेंगे नहीं। दोनों में कितना अंतर है। एक लाठी लेकर के मारने आ गया, एक बंदूक लेकर के मारने आ गया, और एक कह रहा है रहने दो रहने दो। ये लेस्या, इससे पता चलता है कौन व्यक्ति कहाँ जाने वाला है। जो कह रहा है रहने दो रहने दो रहने दो, ये व्यक्ति ऊपर वाले हैं, और जो कह रहे नहीं आओ तो तुम बाहर। एक बार 2 कुत्ते में एक कुत्ता भौंक पड़ा। जब कुत्ता सामने से भौंका, छोटा सा था व्हाइट कलर का, सामने से भौंका तो सामने भी एक रहता था, वो भी आ गया। और फिर अपने साथी की आवाज सुन के कौन नहीं आए, तो वो भी भौंकने लगा। जब दोनों भौंकने लगे धीरे धीरे दोनों, वो नीचे से निकल करके गेट से नीचे से निकल करके एक सड़क पे आ गया, बीच सड़क पे आ गया। तो वो भी नहीं माना, वो भी आ गया। दोनों लड़ने लगे। जब कुत्ते के मालिक को पता चला तो वो अंदर से निकल के आया। उसने उसके दूसरे कुत्ते के मालिक को बुलाया और बोला अपना कुत्ता संभाल के रख। तो वो भी बोला तू भी अपना संभाल के रख। तो वो दोनों लड़ने लगे। अब कुत्ते तो शांत थे, अब कुत्ते कह रहे मेरी लड़ाई खत्म, अब इनको लड़ने दो। और दोनों लड़ रहे थे, और लड़ाई होते होते भी कुत्ते धीरे धीरे अपने मालिक के पांव सहला देते थे, ठीक है लड़ो। और वो लड़ते रहे, लड़ते 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 जब वहां से कुछ लोग गुजरे, उन्होंने कहा भाई साहब क्या हो गया? तो बोले कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई है। तब किसी ने ये लिखा है कि कुत्ता पाले सो कुत्ता, बिल्कुल सही है। वो कुत्ता के साथ वो भी हो गए। उन्होंने उनका नाम नहीं था, लेकिन लोगों ने उन्हें बता दिया कि कुत्तों की लड़ाई है। इसलिए ऐसा जो भाव होता है लड़ने का, किस लेस्या में होता है लड़ने का भाव? तीव्र क्रोध और गुस्सा में अंतर है। गुस्सा वो होती है जो बच्चे पे दिखाई जाती है, और क्रोध वो होता है जो पड़ोसी पे दिखाया जाता है। पड़ोसी पे गुस्सा नहीं दिखाई जाती, बच्चे पे गुस्सा दिखाई जाती है। बच्चा खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो गुस्सा आएगी, क्योंकि हम इतना खर्च करते हैं और बच्चा पढ़ता नहीं है तो गुस्सा आएगी। लेकिन पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे बच्चे को पीट दे तो गुस्सा नहीं आएगी, क्रोध आएगा। क्रोध कषाय है, गुस्सा भी कषाय है, लेकिन बहुत लाइट है, कषाय में नहीं गिनी जाती, नो कषाय में चली जाती है। इसलिए दोनों में अंतर है। तीव्र क्रोध वो बैर न छोड़े, सुकलत्र घातक। सुकलत्र अपनी पत्नी को ही मार दे, मारने के भाव आ जाएं, बच्चे को मारने के, पत्नी को मारने के, और ऐसे नहीं जान से मारने के भाव आ जाएं, समझना चाहिए किस लेस्या है। हिंसा के भाव हो, विवेकहीन हो, और विषय लंपटी हो। विषय लंपटी कुछ भी कर सकता है। विषय लंपटी हो, वो राजा बक खीर खाने का आदी था, और खीर खाने में खीर गर्म थी तो बावर्ची को मार दिया। तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए विषय लंपटी हो अथवा दुराग्रही हो। दुराग्रही बहुत खतरनाक है। दुराग्रही माने एक तो गलत और ऊपर से अहंकार, तब भी हम सही हैं। हम गलत हैं फिर भी हम सही है, इसे कहते हैं दुराग्रह। एक हठाग्रह, एक दुराग्रह। एक अपनी क्रिया पे ही अड़ा रहे, हठाग्रह, लेकिन गलत होने पर भी अपने आप को सही बताए,
इसे कहते हैं दुराग्रह। और आग्रह, मेरी बात मानो, ये आग्रह है। अड़ा रहे हठाग्रह है, और माने नहीं तो दुराग्रह है। तो हठाग्रह, दुराग्रह, आग्रह, तो ये कृष्ण लेस्या के लक्षण है। कृष्ण लेस्या के लक्षण जब अपन कभी कोई चित्र देखते हैं, पेड़ बना हो, तो वो कहता है हम तो आम खाएंगे तो पेड़ काट के खाएंगे। हमें आम खाना है तो पेड़ काट के ही खाएंगे, यानी जान से खत्म करके ही खाएंगे। ऐसा जो भाव करता है कृष्ण लेस्या वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का ओरा काला होता है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास बैठ गए तो तुम्हारी जो श्वेत कणिकाएं हैं वो 1500 श्वेत कणिकाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास बैठना भी नहीं चाहिए। 1 मिनट भी अगर इसके पास बैठ गए और प्रेम कर लिया तो गए काम से। बैठ भी गए तो 1500 श्वेत कणिकाएं जो हमारी बॉडी में सैनिक का काम करती हैं, सारे रोगों से लड़ती हैं, वे 1500 कम हो जाती हैं। अगर बैठ गए तो और प्रेम कर लिया तो हो गया बंटा ढाल। इसलिए नील लेस्या, अब किसी का नीला ओरा हो तो नीला ओरा भी खतरनाक है। नीला ओरा किसका होता है? जो व्यक्ति बहुत ही विषयासक्त होते हैं, विषय में बहुत आसक्त हैं, विषयों को छोड़ते नहीं है, खाने में, पीने में, पहनने में, सोने में, सारे विषयों में आसक्त होते हैं। और बहुत ही सोने वाले। कई लोग सूर्योदय हो जाता है तब तक उठते ही नहीं है। जो कभी उगता सूरज नहीं देख पाते उनके दिल में कोई ज्ञान का सूरज नहीं उगता। ज्ञान के सूरज को उगाने के पहले उगते सूरज के पहले खड़े होना सीखो, वरना कोई सूरज नहीं उगेगा। लाख प्रयास करो, कुछ नहीं होना है। साधु लोग 3:30 बजे उठते हैं। उठ करके क्या करते हैं? तुम लोग समझते होगे महाराजों को तो कोई काम ही नहीं है, सबसे ज्यादा फ्री तो महाराज ही रहते हैं। जो आता है महाराज मेरा ये काम कर दो, कहते हम काम करने के लिए ही बैठे। तो कहने का मतलब ये है 3:30 बजे से उठते हैं, तब भी कोई ना कोई कार्य ऐसा रह जाता है, वो बाद में करना पड़ता है। कितना काम है? बोले हम समझ रहे थे महाराज को कोई काम नहीं होगा, हम समझ रहे हमें ही बहुत काम है, आपको भी बहुत काम है। बिल्कुल काम है। और रात्रि के 10:30 बजे तक स्वाध्याय करने के बाद सोना होता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो विषयासक्त हैं, अति निद्रालु, बहुत सोते हैं, उठाओ फिर सो जाते हैं, उठा भी दो, पानी भी डाल दो तो भी सो जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल रहा था, रोज डालता। उसने अपने पिताजी को कह दिया ये हमारे ऊपर रोज एक बाल्टी उठा के डालते हैं। तो पिताजी ने आगे कहा तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले आपने ही तो कहा था मेरी फूल सी बच्ची को मुरझाए, मेरी फूल सी बच्ची मुरझाना नहीं चाहिए, हम तो रोज पानी डालते हैं उसके। तो अति निद्रालु, पानी डाल दो तो भी फिर सो जाते हैं। ऐसे भी लोग हुआ करते हैं जो अति निद्रालु है, निद्रा पे निद्रा, कि किसी ने जगा भी दिया तो भी नहीं उठना है। तो ऐसे लोग होते हैं, ये इनका नीला ओरा होता है। ये नरक जाने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग नरक जाते हैं। नीला ओरा, आलोचना में दक्ष, किसी की निंदा करने में बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो बता दो किन की करना है? हाँ, 4 व्यक्ति बैठे थे, बोले चलो एक खेल खेले। बोले क्या खेले? चलो निंदा खेले। निंदा क्या होता है? बोले तुम भी करो हम भी करें। तो निंदा खेले। एक किताब थी, उसका टाइटल था आओ निंदा खेले। ऐसी भी किताब लिखी लोगों ने। तो तीव्र
तीव्र जिनके अंदर संज्ञाएं बैठी हुई हैं, खाने की, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, तीव्र लालसा बैठी हुई है। और ठगने में जो बहुत कुशल है, यद्यपि बहुत सारे लक्षण हैं, हम इतने ही लक्षण बता रहे हैं। ये लक्षण वाले नील लेस्या वाले होते हैं, नीला ओरा होता है इनका। तो नीला ओरा अच्छा नहीं है, दुखदाई है, पाप का बंद कराने वाला है। कृष्ण, नील, कापोत, ब्लैक, ब्लू, ग्रे, ये तीनों ओरा पाप का बंद कराते हैं। पुण्य का बंद कराने वाला कहता येलो, इसलिए महिलाएं येलो साड़ी पहन के आती हैं। इनमें मुझे समझती है येलो साड़ी पहनेंगे तो येलो ओरा हो जाएगा। नहीं नहीं, तो वाइट पहने तो क्या वाइट हो जाएगा? नहीं नहीं, इससे नहीं होता है, भावों से होता है। तुम बाहर से तो पीत लेस्या में आ गए, अब भीतर से भी आना है। और ग्रे, ग्रे ओरा होता है तो रोष होना, दूसरों से ईर्ष्या करना। ईर्ष्या का परिणाम बहुत खराब होता है। कभी कभी वैसे ईर्ष्या का लक्षण महिलाओं में पाया जाता है, पुरुषों में अहंकार का लक्षण होता है, ईर्ष्या में महिलाओं का। तो जैसे महिलाएं अगर सामने वाले के पास कोई अच्छी चीज है तो नहीं, हमारे पास भी अच्छी होनी चाहिए, और उससे ईर्ष्या करेंगे। अगर 4 महिलाएं हैं, कोई व्यक्ति एक महिलाओं को ज्यादा प्रोत्साहन दे तो 3 को ईर्ष्या होने लगे। तो ये ईर्ष्या है महिलाओं में। और आदमी में अहंकार। महाराज ने एक व्यक्ति को बुला लिया, एक को नहीं बुलाया, महाराज बहुत खराब है, हम आने ही नहीं है महाराज के पास। अहंकार तो देखो, आदमी में अहंकार, महिलाओं में ईर्ष्या, ये बाहुल्यता है। इसलिए ईर्ष्या होना, अनादर करना और विश्वासहीन होना, ये कापोत लेस्या के लक्षण है। विश्वास तो करना ही पड़ता है, हमें भी आपसे विश्वास करना पड़ता है, आपको हमसे करना पड़ता है और हमें आपसे करना पड़ता है। आप आते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अपना शुद्धि हो जाए लेना पड़ता है और दे जाते हैं, दे जाते हैं। दिल्ली में एक महाराज थे, उन्होंने बताया कि वो आए और बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और उन्होंने दे दिए। नहीं बोले क्या है? बोले पेड़ा है, हमने खा लिए, खा लिए। हमने पूछा कहाँ से लाए थे? बोले बाजार से। बोले अबे दे गए। महाराज तो विश्वास में ले रहे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अब तुम जानो, लगाओ बुद्धि अपनी। अब महाराज इतनी बुद्धि नहीं लगाएंगे कि ये सही है या नहीं है, आप जान। हम जब दिल्ली से गुजरे, वहाँ से 4 दिन निकले, 4 हार हुए दिल्ली में। तो हमने देखा, हमने कि भैया यहाँ सतर्क रहना है, यहाँ पता नहीं ये बाजार से क्या लिया है। तो खैर हमारे साथ तो लोग थे बिहार कराने वाले, तो वो सब ध्यान देते थे। तो कहने का मतलब ये वहाँ रहते तो हमारे शुभ सागर जी महाराज रहे दिल्ली में, ये जानते हैं सब। ये कहते कहते वहाँ लोग बाजार से चीज लाते हैं, खड़ा दे जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो विश्वासहीन होते हैं, विश्वास पे तो सारी दुनिया टिकी है और विश्वास पे ही पूरा परिवार चल रहा है। तुम भी घर छोड़ करके आए हो, पत्नी के हाथ में चाबी दे करके आए हो, कभी लेकर के भाग सकती, लेकिन विश्वास है कि नहीं? हाँ, नहीं भागेगी। सारा विश्वास पे ही चल रहा है। वो भी तो घर से विश्वास पे ही आई है, तुम्हारे साथ चली आई घर छोड़ करके, पागल थोड़ी थी, विश्वास पे ही आई जी हमें ठीक ठाक रखेंगे, यही विश्वास पे आई। तो इसलिए विश्वासहीन होना, नित्य प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करने वाला हो और दूसरे की आलोचना। बहुत सरल तरीका है, दूसरे की आलोचना कर दो, मेरी प्रशंसा हो जाएगी। अपनी प्रशंसा करो, दूसरे की आलोचना हो जाएगी। मैं अच्छा हूं, मैं ही अच्छा हूं। अरे मैं अच्छा हूं कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं ये कहने में बुराई है। इसलिए
अपने अंदर ऐसा भाव पैदा करिए। आइए, कर्तव्यहीन होना, कोई कर्तव्य नहीं करना। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य कितने हैं? शावक के कर्तव्य कितने हैं? ये बताओ, 2 बच्चे हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, स्कूल से लाने का काम किसका है? उनके पापा का। पापा का क्या है? वो कर्तव्य है कि नहीं? हाँ, कर्तव्य है। अब बच्चे को तैयार करना किसका कर्तव्य है? माँ का। और लाना ले जाना किसका कर्तव्य है? और जो देवसात गुरु की पूजा करना किसका कर्तव्य है? वो कर्तव्य है कि वो कर्तव्य है? आचार्यों ने 6 कर्तव्य बताए हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेति गृहस्था नाम, 6 कर्माणि दिने दिने। आचार्यों ने तो यही बताए हैं। ये तो बताए नहीं ये बच्चे को स्कूल छोड़ना है। तो फिर ये क्या है? कर्तव्य है कि नहीं? कर्तव्य नहीं है, ये तुम्हारी बुद्धू बनने की सजा है। ये तुम्हारे बुद्धू बने की सजा है। कर्तव्य तो देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, तप है, दान है, ये है कर्तव्य। ये कर्तव्य नहीं है। तुम बच्चों को लिए कमा रहे हो, ये कर्तव्य नहीं है। ये जिंदगी से बढ़कर कोई गुनाह ही नहीं, जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। सबसे बड़ी सजा क्या है? जिंदगी है। खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, सबसे बड़ी सजा है। सारी सजाओं को छोड़ा हमने, अब खाना पीना रह गया। अब इसको भी निपटा रहे हैं धीरे धीरे, ये भी निपट जाए, झंझट खत्म। जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं, पर जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं। बच्चों में बटा हूं, बच्चियों में बटा हूं, पत्नी में बटा हूं, व्यापार में बटा हूं। कितने हिस्सों में बटे हो? तुम्हारे हिस्से में क्या बचा? इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और जिंदगी से बढ़कर कोई सजा ही नहीं। सजा तो यही है। इसलिए यहां ये कहा कि कर्तव्यहीन। देखिए कितने लोग कर्तव्यहीन हैं, कितने लोग भगवान की पूजन करते हैं, कितने लोग साधुओं को आहार देते हैं, सब कर्तव्यहीन है। कौन सी लेस्या बनेगी? कापोत, ग्रे। फिर ऐसे लोग घर में इकट्ठे हो जाएं तो समझना चाहिए सारे नारकी यही हो गए इकट्ठे। या तो ये नरक से आए हैं या फिर नरक जाएंगे। आए हैं तो नारकी है और जाएंगे तो भी नारकी है। इसलिए ये जो कर्तव्यहीन है, ये सारे लोगों के कापोत लेस्या होती है। ऐसी लेस्या दुर्गति ले जाती है, बचना चाहिए। पीत लेस्या, यद्यपि बहुत सारे लक्षण हैं, हम पूरे नहीं बताना चाह रहे हैं क्योंकि इतने बताएंगे बहुत विस्तार होगा। पीत लेस्या, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान हो। ये सांसारिक कार्य कोई भी कर्तव्य नहीं है, व्यापारिक कार्य कोई भी कर्तव्य नहीं है। ये आजीविका चलाने के साधन है। और सांसारिक कर्तव्य, सांसारिक कार्य है, कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य अकर्तव्य का जिसे ज्ञान हो, लाभ अलाभ का जिसे ज्ञान हो, सेव्य असेव्य का जिसे ज्ञान हो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सेव्य असेव्य, सेवन करने का क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, विवेक होना चाहिए। रात में खाएं कि नहीं खाएं। रात में खाने वाले तो वैसे ही नारकी होते हैं, क्योंकि पहले ही उसमें लिखा है चत्वारी नरकद्वाना प्रथमम रात्रि भोजनम। नरक के 4 द्वार हैं, पहला रात्रि भोजन है। और ये अपने शास्त्रों में नहीं,
ये भीष्म पितामह ने कहा था, ये सैया पे लेट करके, चत्वारी नरकद्वाना प्रथमम रात्रि भोजनम, और हम रात्रि भोजन करते हैं। कहो कहाँ जाएंगे? हाँ, स्वर्ग में जाएंगे। चले गए। तो ऐसे लोग कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान नहीं है, हीन है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होना, लाभ अलाभ का ज्ञान होना, सेव्य अनुपसेव्य, सेव्य असेव्य अनुपसेव्य। असेव्य उसे कहते हैं जो अभक्ष्य होता है, और अनुपसेव्य उसे कहते हैं जो पहले सेव्य था अब अनुपसेव्य हो गया है, उसे कहते हैं अनुपसेव्य। इसलिए सेव्य, अनुपसेव्य और असेव्य, और हमें इसका ज्ञान नहीं है तो निश्चित मानिए आप पीतलेश्या में नहीं हो सकते। पीतलेश्या वाला स्वर्ग जाता है, नीचे नहीं जाता, जाएगा ही नहीं। चाहे कैसे मरण हो उसका, जाएगा स्वर्ग, क्योंकि पीतलेश्या है। पहले दूसरे स्वर्ग में पीतलेश्या वाले जाते हैं, उसके ऊपर पहले दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग में पीतलेश्या वाले, उसके ऊपर पद्मलेश्या वाले जाते हैं 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग से ऊपर शुक्ललेश्या वाले जाते हैं, और 16वें स्वर्ग से ऊपर शुक्ललेश्या वाले ही जाते हैं, और मुनि महाराज ही जाते हैं, और कोई नहीं जाते। और नीचे ये रात्रि में भोजन कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? जाओ नीचे, नीचे जगह है उनके लिए, बहुत सारी जगह है। इसलिए कर्तव्य हे उपाधि, क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? हे उपाधि का ज्ञान, इन सब का ज्ञान होकर के जो आत्म पुरुषार्थ करते हैं वे लोग पीतलेश्या वाले होते हैं। पद्मलेश्या वाले जो लोग त्यागी होते हैं, बार बार त्याग करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, व्रत नियम का पालन करते हैं, और त्यागी होते हैं, भद्र होते हैं, भद्र परिणामी, सरल परिणामी, सही बात को स्वीकार करके अनुकरण करने योग्य होते हैं, क्षमाशील होते हैं। ऐसे लोग साधुओं की सेवा में लगे होते हैं। ये इन लोगों का ओरा पिंक कलर का, गुलाबी कलर का होता है, बढ़िया। ये लोग चौथे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग के बीच में जाते हैं। पहले दूसरे में भी जा सकते हैं यदि येलो हो जाए तो। और अंतिम आता है व्हाइट, जो व्यक्ति समता भावी होते हैं, राग द्वेष से रहित, समता भाव में, आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, ये मुनिराज शुक्ललेश्या वाले होते हैं। इन्हें अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं होता। समता भावी, चाहे जंगल हो, चाहे मकान हो, चाहे भवन हो, चाहे शमशान हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वह आराम से अपने आप में मस्त रहते हैं। ऐसे साधु शुक्ललेश्या वाले होते हैं, सफेद लेश्या वाले। ये 6 आभा मंडल है, और भगवान के पास क्या है? भामंडल। उनके पास आभा मंडल भी है और भामंडल भी है। भामंडल देवकृत है, आभा मंडल स्वकृत है, अपने आप ही निर्मित होता है। हमने शॉर्ट में आपको ये बातें बताई हैं, वरना ये बहुत लंबा विषय था, एक पुस्तक बनती है इसकी, तो बहुत लंबे विषय को हमने छोटे से रूप में बताया है। हम ये कहना चाहते हैं कि वो भामंडल देख करके समूह शरण में सारे लोग धन्य हो जाते हैं। जिन्हें भामंडल में अपने 7 भव दिखाई देने लगते हैं, वे अपने भव को सुधार लेते हैं। जिन्हें पता चल जाए आगे हमारे जीवन में ऐसी घटना घटने वाली है, पहले से ही वो सतर्क हो जाएगा। इसलिए भामंडल में वो 7 भव ऐसा भामंडल भगवान के पीछे लगा होता है, और उस भामंडल की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग महाराज अपनी बात कहने जा रहे हैं। और आप उनकी बात भी देखिए। आदिनाथ भगवान बैठे हैं, भामंडल है, और वो क्या कहने जा रहे हैं? शुंभत प्रभा। शुंभत माने कांतिमान, प्रकाशमान, प्रभा वलय, प्रभा वलय, कांतिमान, प्रभा वलय। प्रभा वलय माने भामंडल, वलय माने गोल, वलय माने चूड़ी, वलय माने गोल, चूड़ी गोल होती है, गोल।
तो भामंडल गोल वलय प्रभा कांति युक्त भामंडल, भूरी बहुत, विभा विभोजते, आपके भामंडल की जो कांति है वो बहुत है। लोकत्रये, तीनों लोक में, द्युतिमताम, जितनी भी कांतिमान चीजें हैं, चमकनी चीजें दुनिया में कितनी है, कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा जिसमें लाइट हो, सबसे ज्यादा कांतिमान चीज दुनिया में क्या है? सूरज 12,000 किरणें, चंद्रमा 12,000 किरणें, और इससे ज्यादा कोई? तब फेल इसके सामने। तो सूरज और चंद्रमा को ही लिया है। आचार्यों ने पहले ही दिमाग लगा लिया होगा कि ये ही हाईलाइट है, ये ही बहुत ज्यादा चमकीले हैं। लोकत्रये, तीनों लोक में, द्युतिमताम, जितनी भी कांतिमान चीजें हैं, द्युति उनकी कांति को आक्षिपंती, आक्षी माने अनादर, तिरस्कार। पहले जब छोटे होंगे तब ऐसा कोई कार्य कर रहा है, कोई ने ये कार्य किया, बोले कैसा किया, तो अगर तिरस्कार करना है, आक्षी, आक्षी कर दिया, बस इसका मतलब है बेकार है। इसका मतलब ये ठीक नहीं है, आक्षी ठीक नहीं है, ये तो उसका तिरस्कार है, आक्षी, आक्षिपंती। तो कहते हैं कि जो तीनों लोक में कांतिमान चीजें हैं उन सबका तिरस्कार करती है, यानी सबको लज्जित कर देता है। कौन? आपका भामंडल। आपका वह भामंडल तीनों लोक की कांतिमान चीजों को लज्जित कर देता है। कैसे? आपके भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं, लेकिन न सूरज में दिखाई देते और न चंद्रमा में दिखाई देते हैं। करोड़ों चंद्रमा एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भी 7 भव दिखाई नहीं देते। इसलिए आपके भामंडल ने सारी लोक में जितनी भी कांतिमान चीजें हैं सबका तिरस्कार कर दिया, सबको लज्जित कर दिया। प्रोदत दिवाकर, उदित हुए सूरज, निरंतर हमेशा भूरी, बहुत सारे संख्या में, बहुत सारी संख्या में एक साथ सारे सूरज उदित हो जाएं। दीप्त्या जयत्यपि निशामपि, और सोम माने चंद्रमा, और सारे चंद्रमा एक साथ निकल आए, सारे चंद्रमा निकल आए, सारे सूरज एक साथ उदित हो जाएं, लेकिन फिर भी आपके भामंडल की दीप्ति जयत्यपि, जो रात्रि को जीतने वाले, अंधकार को जीतने वाले सारे चंद्रमा भी निकल आए तो भी आपके भामंडल की कांति को जीत नहीं पाते। आपके भामंडल की कांति सबको तिरस्कृत कर देती है। सारे चंद्रमाओं की कांति को और सारे सूरज के प्रताप को आपका भामंडल तिरस्कृत कर देता है। भामंडल की प्रशंसा की जा रही है। भगवान की प्रशंसा करेंगी भामंडल की, तो प्रशंसा किसकी हो रही है? तो भगवान की करेंगी भामंडल की? भामंडल उनसे ही लगा है, भामंडल भी उनसे ही लगा है। जैसे राजा की प्रशंसा कर रहे हैं तो राज्य की प्रशंसा करिए, राजा की भी प्रशंसा होगी। ऐसे ही भामंडल की प्रशंसा की जा रही है कि हे भगवान, आपका यह भामंडल जितनी भी कांतिमान वस्तुएं हैं उन सबको तिरस्कृत करता है। करोड़ों सूरज और करोड़ों चंद्रमा एक साथ अपनी कांति लेकर के आए तब भी आपके भामंडल को लजा नहीं पाते। आपका भामंडल इन सब का तिरस्कार कर देता है, इसलिए वहां भामंडल की प्रशंसा है। और ध्यान रहे, भामंडल की प्रशंसा की जाती है। जब हम भामंडल देखते हैं तो हमारा मन भी गदगद हो जाता है। जब हम भगवान का अच्छा, जहाँ वेदी होती है और वेदी में भामंडल आदि लगे हों, तब अपना मन भी देख करके प्रसन्न हो जाता है। कितना अच्छा मंदिर है, कितनी अच्छी वेदी है और कितना अच्छा भगवान का
परिकर है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता और सीधा सीधे ही भगवान को कहीं बिठा देते हैं और भामंडल आदि नहीं होते हैं, तो हम भगवान के दर्शन तो करते हैं लेकिन हमारा मन उतना प्रसन्न नहीं होता। बात बिल्कुल सही है। छत चमर लगे हों बढ़िया, पर देखो कितना अच्छा लगता है। बहुत से लोग तो यही देखते हैं, भगवान को नहीं देखते, और बहुत से लोग भगवान को देख करके भी ये सब देखते हैं। दोनों बातें हैं। बहुत से लोग यही देखते, अरे वो चांदी का वो लगा था, चांदी का छत्र लगा था, अरे लगे होंगे, तुमने भगवान देखे थे कि नहीं? वो भगवान कहाँ दिखे थे? एक व्यक्ति जब मंजन कर रहे थे तो भगवान का मार्जन कर रहे थे, यानी जब वो आता है अनंत चौदस आती है तो भगवान का पर्यूषण में मार्जन करते हैं, प्रतिमाओं को साफ करते हैं। तो साफ कर रहे थे तो वेदी में से प्रतिमा को ले आए, बाहर कर रहे थे, व्यक्ति आया, उसने वेदी की 3 परिक्रमा लगाई, 3 बार नमोस्तु की और जाने लगा। तो हमने कहा कहाँ नमोस्तु की थी? बोले भगवान को। नहीं, कहाँ है? तो बोले देखा, तो हंसने लगा। बोले भगवान तो है ही नहीं है। तो हमने क्या देखा था तुमने? बोले देखा ही नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भगवान को देखते ही नहीं है और घूम घाम के चले जाते हैं, ऐसे भी कई लोग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह उस भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं और उस भामंडल की प्रशंसा की जाती है और भामंडल भगवान के पास है। जब तक भामंडल भगवान के पास है तब तक भामंडल की कीमत है, और जैसे ही भगवान के पास से हटेगा तो कोई भी भामंडल वहां रख दो तो कोई नमोस्तु नहीं करेगा, और भगवान के पीछे रख दो तो सारे लोग उसे नमोस्तु करेंगे। कीमत किससे है? भगवान से है, उससे कीमत नहीं है। आपका घर मंदिर है कब? जब कोई साधु तुम्हारे घर पर खड़ा हो तब। कोई भी साधु हो तुम्हारे घर पर खड़ा है, आप उसे आहार दे रहे हैं, और जब तक वो तुम्हारे घर पर खड़ा है तब तक वो तुम्हारा घर क्या है? मंदिर है। लोग वहां से निकलेंगे और महाराज सामने दिखाई दे जाएं और लोग वहां से निकल रहे हों तो तुम्हारे घर की तरफ हाथ जोड़ करके निकलेंगे, और आप यहाँ से गुजरे और ये मंदिर मिल जाए तो आप क्या करके निकलेंगे? हाथ जोड़ के निकलेंगे। तो घर भी तुम्हारा थोड़ी देर के लिए मंदिर हो गया, क्योंकि तुम्हारे घर पर कोई परमात्मा बनने वाला संत आ गया, तो तुम्हारा घर भी मंदिर हो गया। कई लोग वो नांगल करते हैं, मकान में प्रवेश करते हैं तो क्या क्या विधान कराते हैं, ये विधान कराएंगे, ये कराएंगे। कोई जरूरत नहीं है विधान कराने की, तुम तो चौका लगाओ, महाराज को बुला लो, हो गया विधान। अब महाराज आ गए, अपने आप ही तुम्हारा घर पवित्र हो गया, और तुम भगवान को ले नहीं जा सकते, भगवान को ले नहीं जा सकते। भगवान को, मालिक को नहीं ले जा सकते तो एजेंट को तो ले जा सकते हो। एजेंट भी भगवान का काम करता है, इसलिए हमारा मकान पवित्र हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ भामंडल की प्रशंसा की जा रही है, फीड करने के लिए तैयार होते हैं। खैर ये वाले छंद बहुत सारे थे, अब हम सुनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। जब हमने वो सुनाया था ना, जिन धर्म सनातन है अपना, मैं उसकी गाथा गाता हूँ,
महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूं। नीले त्यागा सुनिए। हो मंद बुद्धि कुछ करने में हरदम स्वच्छंद विचारी हो, बिन कला विवेक रहित मानी दिल ढोंगी माया चारी हो। सोता हो खूब यहाँ आकर, सोता हो खूब यहाँ आकर, तो लेश्या नील बताता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता। सारी लेस्याओं के अलग अलग छंद हैं, बढ़िया छंद है। जब प्रवचन होते हैं तब इनको बताया जाता है। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान। हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को लज्जित करता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को जीतता हुआ, आपका भामंडल रात्रि को भी जीत रहा है, आपका भामंडल रात्रि को भी जीत रहा है। हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को जीतता हुआ, आपका भामंडल रात्रि को भी जीत रहा है, आपका भामंडल रात्रि को भी जीत रहा है। हे भगवान रिपीट, हे भगवान, हे भगवान सात भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ,
करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को जीतता हुआ आपका भामंडल रात्रि को भी जीत रहा है। हे भगवान, 7 भवों को दिखाता हुआ, 7 भवों को दिखाता हुआ, तीनों लोक की कांति को जीतता हुआ, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को जीतता हुआ आपका वह भामंडल रात्रि को भी जीत रहा है। क्लियर? प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य दुख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। तीन लोक के सकल पदार्थ कांति सभी की फीकी, सबसे कांतिमान भामंडल लगे भविष्य को नीकी। कहीं चंद्रमार भी आ जाए अपनी प्रभा दिखाए, तेरे भामंडल की कांति फीकी ना कर पाए दिखे, उसमें सबके भवसात जहाँ नहीं होते हैं दिन रात, की शोभा अद्भुत न्यारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को हो, आदि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओ भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भामंडल है अति प्यारा 7 भवों का उजियारा। भामंडल है अति प्यारा 7 भवों का उजियारा। जीतती भव सारा कांति जीतती भव सारा। कांति जीतती भव सारा, कांति जीतती भव सारा। कोटि चंद्र शशि उगवाए फीका इसे न कर पाए। कोटि चंद्र शशि उगवाए फीका इसे न कर पाए। शोभा हो अद्भुत हो, शोभा हो अद्भुत दिन रात मिटाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। कल मुकुट सप्तमी है और कल भक्तामर का छंद नहीं होगा। कल पार्श्वनाथ भगवान की पूजन होगी, लाडू चढ़ाया जाएगा। और अपने संघ में 5 माताजी हैं, उनकी मुकुट सप्तमी को दीक्षा हुई तो लगभग 11वां दीक्षा दिवस भी है। सभी माताजियों को कल नवीन कमंडल कई लोग भेंट करेंगे, वो भी अपन देखेंगे। और हमारे महाराज विश्वमित्र सागर महाराज, विश्व धीर सागर महाराज, सब महाराजों से ये कहना है, ललितपुर के श्रावक बेचारे बहुत भोले हैं, सीधे साधे हैं, हल्की विधि लिया करो।
कठिन विधि नहीं लिया करो, हल्की विधि ली, ऐसी विधि ली तत्काल मिल जाए। जिससे श्रावक जो सरल होते हैं उन्हें सरल विधि मालूम होती है, इसलिए बेचारे सब बोले हैं और बड़े भक्ति भाव से आते हैं और बड़े भक्ति भाव से पड़गान करते हैं, इसलिए सरल सरल विधि लेना है। आइए जाप करते हैं। ये वाली जाप अकाल मृत्यु को टालने वाली है। ओम ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही ओम ह्रीम हरम पत्ताणम। नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही ओम ह्रीम हरम पत्ताणम। नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही ओम ह्रीम हरम पत्ताणम। नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही ओम पत्ताणम। ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही ओम ह्रीम पत्ताणम। हरम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही ओम पत्ताणम। ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीम रम नमो खेलो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो ओम नमः। ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान ओम चारित्रेभ्यो ह्रीम श्री नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। देखो महाराज कह रहे थे आपको कैसे मालूम ललितपुर के लोग सीधे हैं? इनकी शक्ल देख के नहीं पता चलता ये सीधे हैं, कितने तो बेचारे हंसते रहते हैं। जावाणी के जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती तो जपा दिन रे, जो तेरो शरणा गहे ते पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए।